हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमेट्रिक्स पे। तो आज हम बात करने आ रहे हैं इंद्रा ओत्सुसुकी की लाइफ के बारे में, जो कि हागोरोमो ओत्सुसुकी के फर्स्ट बॉर्न सन थे और जिन्हें कि निंजुत्सु का क्रिएटर और उचिया क्लैन का प्रोजिनेटर कहा जाता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एनिमे में इंद्रा के छोटे भाई आसुरा को जन्म देते वक्त कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनकी मॉम की डेथ हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी इंद्रा का जो चाइल्डहुड था वो काफी पीसफुल और जॉयस था। वो अपना टाइम या तो अपने ब्रदर और फादर के साथ बिताता या तो अपने फादर के द्वारा लिखी हुई बुक्स और जर्नल्स को रेगुलरली रीड करके बिताता। अपने फादर के अंडर में दोनों भाई निंसु की स्टडी करते, इस उम्मीद में कि दोनों में से एक आगे चल के द ग्रेट सेज सक्सेसर बनेगा। तो इंद्रा अपनी नेचुरल कैपेसिटीज और एडवांस ग्रोथ रेट से सभी को चौंका देता है और वो अपनी इंजीनियस साइड दिखाना शुरू करता है। वो ये रियलाइज करता है कि कैसे चक्रा को अल्टर करके और वर्सिटाइल फीट्स को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद ही जो अदर निंसु फॉलोअर्स थे उन्होंने इंद्रा के एग्जाम्पल से लर्न किया और अपनी और अपने विलेज की लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस नई इनोवेशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंदिरा को अपनी डिस्कवरी पर इनिशियली प्राउड था, लेकिन इंदिरा इस चीज को लेके कंसर्न हो गया जब उसने ये नोटिस किया कि सभी अपनी फिजिकल ग्रोथ पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की जगह, जो कि एक निंसु के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और समय समय पर जब इंदिरा अकेला रहता था तब ब्लैक जेत्सु सीक्रेटली इंदिरा के पास जाता था और इंदिरा की क्यूरियोसिटी उसके ट्रू पोटेंशियल की तरफ इंक्रीज करता था। यहाँ तक कि ब्लैक जेत्सु ये तक कह देता था कि वो सेज ऑफ सिक्स पाथ को भी टक्कर दे सकता है अगर वो उन्हें सरपास नहीं करता है। और इंदिरा ने अपने शोरिंगन को अवेक करने के बाद अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर दिया और वो औरों से दूर और सख्ती से पेश आने लगा, यहाँ तक कि अपने भाई से भी। आखिरकार हागोरोमो ने डिसाइड किया अपने सक्सेसर को चूज करने का परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और उसके लिए उन्होंने अपने दोनों बेटों को टास्क दिए एक फॉरेन लैंड के रिवाइवल में हेल्प करने के लिए। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद इंदिरा को ये पता चला कि गॉड ट्री की सैपलिंग की वजह से वहाँ की जो जमीन है वो काफी फर्टाइल है, लेकिन इंदिरा ने यह भी रियलाइज किया कि इसी के न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड होने की वजह से यहाँ के लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो चीजों को जल्दी से सॉल्व करने के लिए इंदिरा ने अपने शोरिंगन का यूज किया और विलेजर्स को फोर्स किया उस सैपलिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए और वाटर डिस्कवर करने के लिए। अपने घर वापस आने के बाद इंदिरा ये जानकर सरप्राइज हो गया कि हागोरोमो अपने सक्सेसर को चूज करने का डिसीजन लेने से पहले आसुरा के लौटने का इंतजार करेंगे। अपने पिता की विश की रिस्पेक्ट करते हुए इंदिरा बेचैन हो गया और ब्लैक जेत्सु ने अपनी किसी मीटिंग में ये नोटिस किया कि इंदिरा का विजन फ्यूचर के लिए डिफरेंट है हागोरोमो से। दोनों भाइयों को अपना अपना मिशन मिले 1 साल बीत चुके थे और इंदिरा ने लोगों को ट्रेन करना कंटिन्यू रखा और आखिरकार असुरा लौट आया, लेकिन उसके साथ उस विलेज के कई लोग भी आए थे जिसकी हेल्प करने के लिए उसे भेजा गया था। असुरा फिर अपने भाई से मिला अपने पिता का फाइनल डिसीजन सुनने के लिए। जब उनके पिता ने असुरा को चुना अपने पूरे दुनिया में पीस स्टेबलाइज करने के सपने को पूरा करने के लिए, तब इंदिरा को काफी गुस्सा और जेलसी फील हुई क्योंकि उसके छोटे भाई को उसकी जगह पर चुना गया था। और उनके पिता ने यह बताया कि उन्होंने ये नोटिस किया कि इंदिरा पावर पर फोकस्ड होने की वजह से दूसरों को एक्नॉलेज नहीं कर पाया, जो कि एक फैक्टर बना उनके डिसीजन का। हागोरोमो ने इंदिरा के साथ बात करने की कोशिश की, ये बताते हुए कि जिस विलेज की हेल्प इंदिरा ने की थी वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गया उसके जाने के बाद, क्योंकि वहाँ के विलेजर्स रिकलेसली फाइट कर रहे थे वाटर के लिए। लेकिन इंदिरा ने जैसे इन बातों को सुना ही नहीं। तो एनिमी में अपनी पावर के बढ़ने के साथ साथ इंदिरा अपने परिवार से भी और नफरत करने लगता है और वो अपने फादर के निंसु को इनकम्प्लीट और कायरतापूर्ण मानने लगता है और वो उसे चेंज करना चाहता था निंजुत्सु से, जिसमें कि वो पावर का इस्तेमाल करके पीस को क्रिएट करना चाहता था। तो ये इंश्योर करने के लिए कि वो अपने फादर और ब्रदर को चैलेंज करने के लिए
पावरफुल है और ये रियलाइज करते हुए कि उसकी आइज पर्सनल लॉस से और पावरफुल हो जाएंगी, वो सीक्रेटली अपने 2 क्लोजेस्ट फ्रेंड को मार देता है मंगेक्यू शारिंगन को अवेक करने के लिए। तो आसुरा के सक्सेसर बनने की सेलिब्रेशन की रात को इंद्रा ने अपनी फैमिली और निंसू के खिलाफ विलेज पर अटैक कर दिया और इस चीज पे जोर दिया कि निंजुत्सु ज्यादा सुपीरियर है और पीस के लिए सही है। एक सैडिस्टिक जॉय के साथ इंद्रा ने असुरा पर अटैक कर दिया और असुरा ने इंद्रा को सरप्राइज कर दिया अपनी ग्रोथ से उसके अटैक को रिपेल करके। अपने भाई को क्रश करके ट्रू ब्रिगनर ऑफ पीस की डिजायर पोजीशन लेने के लिए इंद्रा अपने सुसानो को अनलीस्ट करता है। जब असुरा इंद्रा को होल्ड करने में कामयाब हो जाता है अपनी नई पावर से जो कि उसे मिली थी हागोरोमो से, तब इंद्रा अपने मैसिव कंस्ट्रक्शन से असुरा को कुचलने लगता है। हागोरोमो तब विलेज के सभी लोगों से अपना चक्रा असुरा के साथ शेयर करने को कहते हैं, जिसकी वजह से असुरा अपनी फुल पावर को मैनिफेस्ट कर पाता है और वुड रिलीज को अनलीज करता है और उसे 6 पास संजुत्सु के साथ कंबाइन करके असुरा इंद्रा को डिफीट कर देता है। लेकिन इंद्रा अभी भी अपने भाई को एक्नॉलेज करने से रिफ्यूज कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए फोर्स किया जाता है। सालों बाद इंद्रा हाइड हो गया और एक सेक्ट को फॉर्म किया जो कि निंजुत्सु को सपोर्ट करते थे और जब हागोरोमो अपने जीवन के अंत के करीब थे तब इंद्रा उनसे मिला और बोल्डली उनसे कहा कि पीस के लिए उनकी कावर्डली अप्रोच सिर्फ ग्रेट वार्स को लाएंगी, जिसका एडवांटेज लेकर वो निंसु को डिस्ट्रॉय करेगा और ऐसा करने के लिए जितने रीइंकार्डिनेशन नेसेसरी होंगे उन्हें लेने की कसम खाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।